क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.4 के 11 क्वेश्चन हो चुके थे भाई। आज क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लेट किया मैंने आई इक्वल टू 1/, ये इम्पोर्टेंट है भी क्वेश्चन, 7 - 6x - x² अंडर रूट dx। ये स्टेटमेंट हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट करना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब नीचे होल स्क्वायर ना आए तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के होल स्क्वायर बनाएंगे, और उसके लिए जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट +1 होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो फर्स्टली इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे आप। तो आई इक्वल टू, तो मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रूट भी है, तो रूट से बाहर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो रूट के अंदर ही नेगेटिव कॉमन लेना है आपने। तो वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, +6x होगा और -7 होगा। तो इसको ध्यान रखना, जब रूट के अंदर नेगेटिव एक्स स्क्वायर आएगा तो आपको इस तरीके से करना है, रूट के अंदर ही नेगेटिव कॉमन लेना है। अब उसके बाद क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, अंडर रूट, माइनस है ही बाहर, तो एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है 6। तो अब आपको क्या करना है, इस 6 का हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर इसमें माइनस करना है। तो हाफ का स्क्वायर मैंने यहाँ ऐड कर दिया 3², और प्लस में मेरे पास क्या है 6x - 7, और इसके हाफ का स्क्वायर मैंने यहाँ से माइनस कर दिया -3²। तो ये था भी, और ये सब कुछ रूट के अंदर हुआ है, और फिर ये ब्रैकेट जो कि इसको क्लोज कर रही है, इस वाली ब्रैकेट को, और dx। इन तीनों पे प्रॉपर्टी लग जाएगी a² + b² + 2ab। तो मेरे पास स्टेटमेंट आई इक्वल टू 1/√, माइनस बाहर है ही, तो यहाँ पे बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर -7 - 9, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dx। तो i इक्वल टू बना हमारे पास 1/√, माइनस बाहर ही है, तो यहाँ पे बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर -16, और ब्रैकेट क्लोज। अब इस नेगेटिव को अंदर वापस भेज दो, तो अब क्या बनेगा आपके पास, जब आप होल स्क्वायर नीचे बना लोगे तो फिर उस नेगेटिव को अंदर लेके जाओ, तो ये नेगेटिव अंदर जाएगा, ये 16 प्लस का हो जाएगा, और ये x + 3 होल स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो भी आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म आ चुकी है। तो अब आपको क्या देखना है, अभी नीचे होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो उन 6 में से कौन सा फॉर्मूला है, ये रूट के अंदर है। सबसे पहली बात तो जब ये रूट के अंदर होगा तो आप किसको ढूंढते हो, साइन को, और साइन के फॉर्मूले में क्या हो, कॉन्स्टेंट में से क्या माइनस होता है, वेरिएबल, वो हो भी रहा है, तो इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला है। और जब ये साइन का फॉर्मूला है तो यहाँ पे आपको साइन में कैसे करते थे आप, साइन इनवर्स, फिर यहाँ आता था x, और x + 3 आपका x का काम करेगा क्योंकि ये लीनियर है, और नीचे आता है a, और a क्या होता है, जो यहाँ पड़ा हुआ है उसका स्क्वायर रूट यानी 4, और प्लस में c। तो ये रिजल्ट है भी इस क्वेश्चन का। मतलब क्वेश्चन ये वाला कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये नेगेटिव का जो रोल था ये वाला आपको देखना है कि भाई नेगेटिव आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और आप क्या करते हो कि नेगेटिव को रूट से बाहर निकाल लेते हो, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल 7, 11th और 12th की तरह आपने एक एक पर लेट किया, ये x - 1 x - 2 है, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो i इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा आपके पास, x², मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप करके देख लेना, +2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -3x। तो कुछ ये वाली फॉर्म आएगी, और ये अंडर रूट में है, तो आप लिख सकते हो इसको 1/x² - 3x + 2। फिर यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12th की तरह है, तो आप इसको ट्राई करके देख लेना अभी। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड में आएगा, इम्पोर्टेंट का मतलब है कि थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन भी, अगर आ गया तो फिर परेशान करेगा आपको। लेट किया मैंने यहाँ पे i के इक्वल 1/√x - a x - b। वही काम करना है जो आपको पिछले में बताया था कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इक्वल टू मल्टीप्लाई करके क्या होने वाला है,
ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। आप करके देख लेना, मैं कर चुका हूँ अभी मल्टीप्लाई इनकी। तो आपके पास ये आएगा। अब नॉर्मली अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3, तो आप यहाँ क्या करते थे, जो भी एक्स के साथ है उसका हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड करते थे, उसका हाफ का स्क्वायर इसमें माइनस करते थे। मैं वही काम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे x के साथ जो है वो कौन है मेरे पास, a प्लस बी, तो इसका हाफ क्या होगा a प्लस बी बाई 2। तो मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है और इसी का स्क्वायर इसमें माइनस करना है। तो मैं वही काम करूँगा यहाँ पे अगले स्टेप में। तो लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू 1/√x²। मैंने इसमें ऐड कर दिया a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर आपके पास पहले से ये यहाँ पे माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी, और मैंने इसमें से माइनस कर दिया a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टेटमेंट पहुँच गई अब आपके पास, और ये है dx। इन तीनों को लेके प्रॉपर्टी बन जाएगी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये क्या होती है a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे प्लस की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, अब की बार माइनस की प्रॉपर्टी बन रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/√x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ ए बी, माइनस में इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय में 4। भाई मैं इस पूरे को सोल्व करके एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ अगले स्टेप में। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ 4ab बनेगा माइनस, और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे एलसीएम कितना है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा ये 4ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों सोल्व होंगे तो आपके पास आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं कॉमन ले लेता हूँ नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे इनके 4 पहले से पढ़ाई है, तो अंदर प्रॉपर्टी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, और नीचे है 2 स्क्वायर। ठीक है भी, तो इसका मतलब मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ जो कि आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको रफ में भी कर सकते हो, फिर में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। i इक्वल टू 1/x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव है इस प्लस को रिप्लेस करेगा, यानी नेगेटिव a माइनस बी और नीचे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस स्टेटमेंट रूट में पड़ी हुई है तो रूट लगा लेंगे यहाँ पे dx। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अभी। अब इसके बाद इस वाली स्टेटमेंट को देखो, ये होल स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है और ये भी होल स्क्वायर की, और ये आपके पास क्या है यहाँ पे वेरिएबल, और ये क्या है कांस्टेंट, यानी वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस हो रहा है, और कौन आ चुका है रूट। तो आपको देखना है कि क्या साइन का फॉर्मूला है या नहीं है। अगर साइन का फॉर्मूला नहीं है तो नीचे के 2 फॉर्मूले हैं जो कि लॉग से स्टार्ट होते हैं, तो मेरे को वही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला तो है नहीं है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, कांस्टेंट से। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू लॉग, फिर यहाँ लिखते थे x, और x के आपके पास x माइनस a प्लस बी जो कि पावर के अंदर है, और फिर आएगा प्लस, फिर ये खुद आता है जो यहाँ पे रूट के अंदर है, ये सारा का सारा खुद आएगा। और ये जो आपने बनाया है ये कहाँ से बना है, इस वाली स्टेटमेंट से बना है, तो आप ये वाली स्टेटमेंट भी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप x माइनस a x माइनस b और प्लस में c, क्वेश्चन खत्म भी। तो ये रिजल्ट है आपका। आप इस पूरे को लिख लेना, यहाँ पे इस पूरे को भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो आपस में, यानी इसको सॉल्व करते हो ओपन करके, तो यही तो आएगा। बाकी आप देख लेना अभी इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 था भी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है इस वजह से, और ये रफ वर्क में जाएगा सारा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगे अभी। तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके भी, जहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगी। अभी तक आपके पास ऊपर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 मतलब कॉन्स्टेंट चीज़ें आ रही थी, लेकिन अभी ऊपर वेरिएबल आना स्टार्ट होगा। तो इन क्वेश्चन को करना कैसे है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ।
4x+3 और नीचे दे दूँ x² + 3 6x+4 और आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है जो रूट के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस, यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ 6 की जगह, ये 3 है अभी, तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2x + 3x, 2x + 3, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है 4x + 6। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँ तो मेरे पास बनता है 2x + 3 और नीचे क्या रहेगा x² + 3x + 4। तो इस नीचे वाले का डेरिवेटिव मेरे को ऊपर मिल रहा है अगर मैं 2 को बाहर निकालूं। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये वाले फॉर्मूले मेरे पास 7.2 में थे तो मैं उन रिजल्ट को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस एक्सरसाइज में भी वो रिजल्ट यूज़ होंगे और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ये वाले रिजल्ट ऐसे हैं जो कि मैंने आपको 7.2 में कराए थे, वो लगभग 7.11 और मिसलेनियस तक चलेंगे और उनको ही यूज़ करना है। वो सब्सटीट्यूशन से बचाते हैं भी आपको, यानी आपको टी पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एक और तरीका है करने का कि ये वाले जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है, इस फ्रैक्शन को आप लिखेंगे a प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे d/dx और कुछ इस तरीके से, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेस्ट मेथड है कि भी आप नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने लेट किया i = 4x + 1 डिवाइड बाय 2x² + x - 3। तो यहाँ पे क्या होगा, अब i सिर्फ आपको सोचना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है इस वाली स्टेटमेंट का, और जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 4x + 1, और हकीकत में उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल भी गया। और जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है तो आपके पास 3 रिजल्ट थे। एक तो रिजल्ट था f'(x/fx), सिर्फ fx वो रूट में नहीं था, तो इसका आंसर आता था log और fx यहाँ पे और प्लस में c। लेकिन अगर f'(x/fx) आ जाए आपके पास और अंडर रूट में आ जाए तो इसका रिजल्ट था कि नीचे वाले फंक्शन की मल्टीप्लाई 2 से होगी और प्लस में c। ये इंटीग्रेशन है भी इनके। तो ये रिजल्ट मैं आपको करा चुका था। तीसरा रिजल्ट यहाँ पे अभी यूज़ नहीं हो रहा, तो इन दोनों को यूज़ करना है जहाँ नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो। तो ये आपके पास रिजल्ट थे। तो यहाँ पे नीचे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है और वो नीचे वाला फंक्शन रूट में है, तो आपको सिर्फ क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, और रिजल्ट आएगा 2x² + x - 3 और प्लस में c। अब आपको हो गया सर ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आ गया, वही वो देगा क्यों इसको 4 नंबर में, वो एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जहाँ पे ऊपर लीनियर हो और नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए रूट में या फिर बिना रूट के। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो लेट किया मैंने यहाँ पे i = x + 2 नीचे x² - 1 अंडर रूट। मैं आपको बता चुका था कि भाई सबसे पहले जो भी नीचे आ रहा है उस नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक कर लो। तो इस नीचे वाले का डेरिवेटिव आ रहा है 2x, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है आपके पास x + 2। तो जब आपको लग रहा है कि ये जो 2x है वो ऊपर बन सकता है लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को हटाने की कोशिश करो, यानी ऊपर वाले को अलग कर दो। तो मैं इसको लिख सकता था x/x² - 1 अंडर रूट प्लस 2/x² - 1 अंडर रूट। तो हम इस तरीके से डिनोमिनेटर को अलग कर दिया हमने। अब देखना ये जो नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँ और 2 से डिवाइड यहाँ कर दूँ। बाहर मत करना, नहीं तो वो अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा जाके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा i = 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया अंदर ही, और यहाँ x² - 1 अंडर रूट, और ये ब्रैकेट है यहाँ पे भी, प्लस 2 को एज इट इज़ रखा 1/x² - 1 लिख सकता हूँ और dx। देखो भी इस क्वेश्चन को करते हुए मेरे को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है 1 है, यहाँ पे ऊपर लीनियर था तो यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ रहा है कि नीचे का डेरिवेटिव। और ये वाले क्वेश्चन आप करके आ चुके हो। 7.4 एक्सरसाइज जो अभी आपकी चली रही है 1 से लेकर 9 तक आपने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन किए जब ऊपर कुछ नहीं था। तो इनको सोचना है उन 6 फॉर्मूला के हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो भी इस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो ये तो सीधा हो जाएगा। i = ये 1/2 को ऐसे कैसे रखा और इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर इस रूट को एज इट इज़ x² - 1 प्लस ये वाला जो 2 है ये कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। और अब इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले देखो भी नीचे फंक्शन आ चुका है रूट के अंदर, और रूट के अंदर जब आता है तो हम किसको ढूंढते हैं साइन को।
साइन का फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता था, कांस्टेंट से, और उसमें से वेरिएबल माइनस होता था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट से स्टार्ट नहीं कर रहा और वेरिएबल माइनस भी नहीं हो रहा। यहाँ पे उल्टा है कि वेरिएबल में से कांस्टेंट, तो इसका मतलब साइन का तो फॉर्मूला नहीं है, तो नीचे के दो फॉर्मूले हैं, और वो दो फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते थे, लॉग से, फिर यहाँ आता था एक्स, और फिर ये खुद आता था एक्स स्क्वेयर माइनस वन, उसका अंडर रूट और प्लस में सी। तो अगले स्टेप में 2 से 2 काट लेना और आंसर आएगा इसका एक्स स्क्वेयर माइनस वन अंडर रूट प्लस 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन और प्लस में सी। तो ये रिजल्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 18 है i इक्वल टू 5x माइनस टू डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 dx। वहीं से स्टार्ट करना है, पहले चेक करो क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव है 6x प्लस 2, वो आपको दिख भी रहा होगा। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव है 6x प्लस 2, क्या ऊपर 6x प्लस 2 बन सकता है, उसको बनाने की कोशिश करो। तो ऊपर मैं 6x प्लस 2 बनाने के लिए क्या लिख लेता हूँ, i इक्वल टू, पहले मैं अंदर से 5 को कॉमन ले लेता हूँ, और जब भी आप किसी चीज़ को कॉमन लेते हो तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, मतलब कॉमन ले रहे हो तो अंदर जाके वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ बनेगा 5x बाई 5, ये x रह जाएगा, और माइनस 2 बाई 5 ये रह जाएगा, और नीचे क्या है 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 dx। और ये आपके पास जो है वो सिर्फ आपने चेक किया डेरिवेटिव को कि मेरे को ये ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। भाई ये बेस्ट मेथड है, तो आपको इनको समझना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे तरीके बहुत लेंथी रहेंगे। और मेरे को ऊपर क्या बनाना है, अब 6x प्लस 2, तो यहाँ पे मेरे पास x आ चुका है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 6 से, और डिवाइड किससे कर दूँ, 6 से, तो 6x तो बन ही जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड, तो डिवाइड जो किया वो बाहर है, और 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 6x माइनस, और ये बनेगा 12/5, और नीचे रहेगा 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये क्लियर रहा होगा अभी आपको। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या था, नीचे वाले का डेरिवेटिव है 6x प्लस 2, तो 6x तो आ चुका है, मेरे को साथ में 2 और चाहिए, और वो भी प्लस में। तो अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे और 2 को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 2, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 2, और माइनस 12/5 पहले से है, और नीचे क्या आपके पास 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो उम्मीद है भी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और जैसे ही आप नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लोगे तो उस वाली स्टेटमेंट को इसके साथ अलग से लिख लो, यानी किस तरीके से लिखेंगे, i इक्वल टू 5/6 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो भी जो नीचे स्टेटमेंट पड़ी हुई है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे 7.2 के रिजल्ट में यूज़ कर लूँगा, और माइनस में माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर बचेगा 2 प्लस 12/5, और डिवाइड में क्या रहेगा यहाँ पे 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। और आप इन दोनों को प्लस भी आसानी से कर सकते हो, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 22/5। ये आप कर सकते हैं रफ में भी, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 22/5 लिख सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट क्या आ रही है, 5/6, एलसीएम लेके प्लस कर लेना अभी इस वाली स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, हालांकि मैं इसको सीधा इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन मैं अभी अगले स्टेप में कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे 6x प्लस 2 डिवाइड में 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। ये जो 22/5 आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 22/5 डॉट में, और यहाँ लिख लेते हैं 1/3x स्क्वेयर प्लस, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो कि ये बना 22/5 और नीचे 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 5/6 ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो नीचे वाला किसके अंदर आएगा, लॉग में, क्योंकि अब की बार ये रूट में नहीं है, तो 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। और ये जो स्टेटमेंट है इस वाली स्टेटमेंट को मान लो i, तो मैंने इसको मान लिया i1 और प्लस में लिख दिया c। तो उम्मीद है भी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब i1 की जो वैल्यू है आपके पास ये वाली वैल्यू है,
और इसको आपने इंटीग्रेट भी करना है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ I1 इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है 22/5 डिवाइड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। तो कांस्टेंट जो है वो 22/5 है, वो बाहर आ जाएगा और ऊपर बचेगा 1/3x² प्लस 2x प्लस 1। और ये जो क्वेश्चन बना आपके पास अब आके, ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, या फिर मैं कह सकता हूँ 11, 12, 13, 14 जो आपको कराए थे उनकी तरह है। मतलब अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद फिर आप इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो भी आएगा इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने यहाँ लिखी है, और फिर जो ये भी I1 की वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करने के बाद वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन है भी जिनको हम छोटा करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन छोटे नहीं हो रहे, ये आएंगे 4 नंबर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। अब मैं आपको सिर्फ यही करूँगा कि भाई मैं I1 तक पूछाऊँगा और आपको उसके बाद खुद से सोल्व करना है। 19 क्वेश्चन, I इक्वल टू 6x प्लस 7, नीचे बनेगा x माइनस 5, x माइनस 4 अंडर रूट। और आपको बताया गया था कि जो नीचे ब्रैकेट में आ रहे हैं उनको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके। मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ आएगा x² माइनस 9x प्लस 20। आप करके देख लेना, यही आएगा। अब आपको ढूंढना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है। नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 9, और यही वाली वैल्यू आपको ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो ऊपर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपने आप ही 2x बन जाएगा। तो मैंने ऊपर से 3 कॉमन लिया, और जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हो तो अंदर उससे डिवाइड करते हैं। तो 6x को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ बनेगा 2x, 7 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ बनेगा 7/3, और नीचे होगा x² माइनस 9x प्लस 20 उसका स्क्वायर रूट। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो डेरिवेटिव है नीचे वाली स्टेटमेंट का। अब नीचे का डेरिवेटिव है 2x माइनस 9, तो ऊपर मेरे को 9 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, और वो 9 मेरे को कैसा चाहिए, प्लस का या माइनस का? माइनस का। पिछले केस में मेरे को प्लस का चाहिए था कुछ, तो मैंने पहले प्लस किया बाद में माइनस किया। तो इस केस में पहले मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा और फिर बाद में प्लस। यानी अगले स्टेप में हम लिखेंगे I इक्वल टू 3 2x। मेरे को माइनस का 9 चाहिए तो मैंने माइनस 9 किया। फिर मेरे पास क्या है, प्लस 7/3, और अब मेरे को प्लस करना है 9 भी यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, x² माइनस 9x प्लस 20 और उसका स्क्वायर रूट। और अब वही तरीके कि आप ऊपर वाले को अलग कर देंगे यहाँ पे। तो 2x माइनस 9 नीचे आएगा x² माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट के अंदर, प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लेना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 27 और 7 34 आ जाएगा, तो 34/3। और नीचे क्या होगा आपके पास, x² माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट में। इसके बाद आप लिखेंगे अब I इक्वल टू 3, नीचे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है तो ये तो सोल्व हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 यहाँ लिखेंगे और अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20, और इसको मान लेंगे I1 और प्लस में C इक्वेशन नंबर 1। अब इस I1 को सोल्व करने के लिए देखो भी, मैं यहाँ पे I1 इसलिए मान रहा हूँ, सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे कर सकता था इसको सोल्व, लेकिन मेरे को साथ में ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने अब सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट को I1 मान लिया है ताकि मैं सिर्फ यही वाला लेके चलूँ, मेरे को बार बार ये ना लिखना पड़े। तो अब I1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे I1, और I1 आपके पास 34/3, तो वो बाहर आ गया, और ऊपर बचा 1/x² माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब आप कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। सेम इसी तरीके से आपको 20th करना है, सेम इसी तरीके से आपको 21st करना है, और ये होने वाले क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, अब क्वेश्चन नंबर 22। ये भी हो जाएगा क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव आपको ऊपर बनाना है। सेम इस क्वेश्चन में नीचे का डेरिवेटिव आपको ऊपर बनाना है। मैं 22 को फिर करा देता हूँ एक बार। I इक्वल टू x प्लस 3, नीचे आएंगे x² माइनस 2x माइनस 5। नीचे का डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 2। कोशिश करो कि ऊपर 2x माइनस 2 बने, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो,
2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा 2x प्लस 6 और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 dx। नीचे का डेरिवेटिव है क्या, 2x माइनस 2, तो मेरे पास यहाँ 2x तो आ चुका है, मेरे को -2 और चाहिए, तो मैं -2 प्लस 2 कर लूँगा नेक्स्ट स्टेप में, तो i इक्वल टू 1/2, तो 2x मैंने -2 किया और +2 किया और नीचे बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब ये वाला डेरिवेटिव जो है वो नीचे वाले का है और इन दोनों को प्लस करके 8 लिख लो, तो अब स्टेटमेंट बन सकती है आपके पास 1/2, 2x माइनस 2 नीचे वाले को अलग कर लो क्योंकि ये सोल्व हो जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, और प्लस में 8/x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 dx। देखो भाई ये वाली स्टेटमेंट तो सीधी सोल्व हो रही है क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो i इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5, और इसको मैंने मान लिया i1 ब्रैकेट में ले लो क्योंकि 1/2 सबके साथ है, और प्लस में c, फिर इस i1 को सॉल्व कर लेना इक्वेशन नंबर 1 मान के, जो भी i1 की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। सेम इसी तरीके से 23rd, देखो भी कराने को सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वीडियो बस लंबी हो जाएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो ठीक रहेगा। तरीका आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 सेम उसी तरीके से है, मैं क्वेश्चन नंबर 25 करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है। हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 पता नहीं 13 था वो। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखेंगे भी। लेट किया हमने 25th क्वेश्चन हो रहा है, i इक्वल टू dx अपॉन 9x माइनस 4x स्क्वेयर अंडर रूट dx, एक dx लिखेंगे, तो i इक्वल टू, सबसे पहले आप कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कॉमन लेंगे। यहाँ पे ऊपर तो भाई कुछ पड़ा ही नहीं 1, तो नीचे का डेरिवेटिव पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पहले 11-12 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है, तो नेगेटिव मैं कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 4x स्क्वेयर और यहाँ पे बनेगा माइनस 9x dx। लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बनाना होता, आपको क्या करना होता है, इस एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 भी बनाना होता है, तो मेरे को 4 भी कॉमन लेना है, तो वो जो 4 आप कॉमन ले रहे हो वो ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लो, यानी रूट के अंदर ही कॉमन ले लो, तो -4। और मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ भी चीज़ कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले को डिवाइड करती है, तो 4x स्क्वेयर को 4 से डिवाइड किया तो x स्क्वेयर बचा, और 9x को 4 से डिवाइड किया तो 9/4x बचेगा। और उसके बाद बताया गया था कि जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 9/4, तो इसके हाफ का स्क्वेयर इसमें ऐड होता है, तो 9/4 का हाफ 9/2 नहीं है, यहाँ गलती होती है। इस 9/4 का हाफ का मतलब है कि इसको 2 से डिवाइड करो, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 9/4 इंटू 1/2, 9/8, यानी आपको 9/8 का स्क्वेयर इसमें ऐड करना है और 9/8 का स्क्वेयर इसमें माइनस करना है। तो स्टेटमेंट आपके पास बनेगी i इक्वल टू 1/√-4 एक्स स्क्वेयर, इसमें ऐड किया जा रहा है 9/8 का स्क्वेयर, फिर माइनस 9/4x एज इट इज़, और फिर माइनस कर रहे हैं 9/8 का स्क्वेयर अंडर रूट। देखो भी रूट से नेगेटिव तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये 4 बाहर आ सकता है, और आपको पता है कि जब भी रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो उसका स्क्वायर रूट हम करते हैं, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1/√, अंदर ये नेगेटिव रहेगा ही, इन तीनों को लेके प्रॉपर्टी बनेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है मेरे पास 9/8 होल स्क्वायर dx। फिर इस नेगेटिव को वापस से अंदर भेज दो क्योंकि अब रिजल्ट यूज होंगे, होल स्क्वायर बन चुका है, तो i इक्वल टू 1/2, ये 9/8 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। फिर अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट के अंदर है क्या साइन का है, बिल्कुल है साइन का, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पहले है, तो साइन इनवर्स, ये 1/2 पहले से था तो ये 1/2 होगा आपके पास, तो i इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x आपके पास क्या है, x माइनस 9/8, तो x माइनस 9/8 डिवाइड बाय a क्या आपके पास 9/8 और प्लस में c, एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको, आंसर मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 था आपका भी।
तो ये आपकी 7.4 एक्सरसाइज थी, और कल हम कुछ 7.5 के बेसिक देखेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट 2 लेक्चर में 7.5 कंप्लीट हो जाएगी।